हेलो दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर अविल वत्स। मैं एनएचएस स्कॉटलैंड में जीपी हूं और ट्रेनिंग से एक साइंटिस्ट भी हूं। आज एक बहुत ही अच्छी खबर आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि वर्ल्ड में पहली बार, दुनिया में पहली बार एक्यूट टी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का जो एक इलाज है वो एक बच्चे में किया गया है। सक्सेसफुली अभी तक किया गया है। टी सेल ल्यूकीमिया एक ऐसा कहें कि जो हमारे इम्यून सेल होते हैं, जो वैसे हमारे शरीर की ताकत होते हैं, बाहर की चीज़ों से, एंटीजन से, बाकी जो कीटाणु हमारे शरीर में आते हैं, जो खराब सेल्स हमारे शरीर में बन जाते हैं, उनको ध्वस्त करने में वो काम आते हैं। लेकिन टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में इन्हीं का कैंसर हो जाता है। इन्हीं के डीएनए में चेंजेस आ जाती हैं और इनके नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं अनकंट्रोल तरीके से। ऐसा ही हुआ। एक यूके की एलिसा नाम की एक बच्ची हैं जो अब 13 साल की हैं, जिनको 2021 में डायग्नोज हुआ टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। उसके बाद उनके जो भी कन्वेंशनल कैंसर के इलाज होते हैं वो किए गए, जिसमें कीमोथेरेपी भी थी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसलिए किया जाता है ताकि जो टी सेल्स हैं हम उनको दूसरे नए टी सेल्स के साथ रिप्लेस करके देखें कि शायद उससे काम बन जाए। लेकिन इस साल वो उनका जो कैंसर था वो दोबारा वापस आ गया। उनके लिए एक और क्लिनिकल ट्रायल में उन्होंने हिस्सा लिया, जो कि प्रोफेसर वासिम कासिम हैं, जिनकी लीडरशिप में ये रिसर्च जो थी वो आगे बढ़ी, जिसमें कि जिसको हम कहते हैं कि बेस एडिटेड टी सेल्स, जिसमें उनकी जो जेनेटिक मटेरियल है टी सेल्स का, उसका एक छोटा सा कण है उसको बदल दिया जाता है। जिसको जो कि बहुत जो रिसर्च चल रही है उसमें से एक टेक्नोलॉजी ये भी है जिसको भी बेस एडिटेड टी सेल्स कहते हैं। ये शरीर में से टी सेल लेकर उन्हीं टी सेल्स को बदल दिया जाता है। उसमें एक न्यूक्लियोटाइड चेंज कर देते हैं, जिसके चलते जो नए टी सेल बनते हैं वो शरीर के पुराने सभी टी सेल्स जो होते हैं उनको पहचान कर खत्म कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये जो नए वाले टी सेल हैं, जिनको कि हम बेस एडिटेड कहते हैं, ये जो अपनी तरह के बाकी के टी सेल्स होते हैं उनको ये नहीं खत्म करते। इसका नतीजा ये होता है कि जो पुराने कैंसर वाले जितने भी टी सेल्स थे उन सबको इन्होंने जो नए टी सेल्स डाले उसको खत्म किया, और उसके साथ ही जो कैंसर था वो भी खत्म हो गया। लेकिन उसका मतलब ये भी था कि एलिसा जो ये बच्ची है, क्योंकि उसके सारे टी सेल खत्म हो जाते हैं तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो ही खत्म हो गया। तो उस इम्यून सिस्टम को दोबारा से रिकवर करने के लिए, नया इम्यून सिस्टम बेसिकली डालने के लिए उनको फिर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट दिया गया। अभी मई में, इस साल के मई में 22 में ये सब किया गया, और 28 दिन के अंदर अंदर जो जो चेंज्ड वाले टी सेल से वो डालने के 28 दिन के अंदर अंदर उनमें कैंसर में रिमिशन आ गया। और उसके बाद ब्लड मैरो ट्रांसप्लांट किया गया, और अभी वो 6 महीने का जो पीरियड है, जो एक क्रिटिकल पीरियड होता है, उसमें से गुजर रही हैं और ऑलमोस्ट वो उसके अंत पर ही हैं। और वो अभी स्वस्थ हैं। बच्ची जो हैं वो प्लान कर रही हैं कि अपने स्कूल कैसे जाएं, अपनी आगे की लाइफ जो है उसको वो धीरे धीरे प्लान करने की कोशिश कर रही हैं। एक उम्मीद उनके लिए ज़रूर जागी है। तो ये बहुत ही अहम खबर है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। इसकी और बच्चों के ऊपर जो ट्रायल है वो शुरू हो गई है, और आने वाला फ्यूचर जो है वो ब्राइट लग रहा है। लेट्स होप दिस ऑल एंड्स वेल। टेक केयर दोस्तों।